स्टॉक मार्केट, अगर आप भी इस वर्ड से फेमिलियर हैं तो आपने भी कभी ना कभी निफ्टी और सेंसेक्स इन दो वर्ड्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। फिर चाहे वो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स हो या कोई न्यूज़पेपर हो या कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट्स ही क्यों ना हो, हर जगह पर निफ्टी और सेंसेक्स इन दो वर्ड्स के बारे में बातें होती रहती है। आपने भी कभी देखा होगा कि आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर तो कल को सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे। डेली बेसिस पर निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों में नंबर्स के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट में नए हो, यानी कि स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, आपने स्टॉक मार्केट की जर्नी अभी अभी चालू करी है, तो आपको डेफिनेटली ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये बने क्यों हैं, इनका क्या काम है और ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये हमें क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। तो मैं हूँ कुशन पंचाल और आप देख रहे हैं स्टॉक स्टडीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। गाइस, निफ्टी एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो कि एनएससी ने सन 1996 में लॉन्च किया था। और निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी इंक्लूड है। और निफ्टी बेसिकली दो वर्ड्स को मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50 यानी कि निफ्टी 50। और अब बात करते हैं कि निफ्टी को बनाया क्यों गया था। तो देखो गाइस, एनएससी में 2000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो अब हम हर एक कंपनी को तो रिव्यू करके देख नहीं सकते कि कौन सी कंपनी आज अच्छा परफॉर्म कर रही है या कौन सी कंपनी आज खराब परफॉर्म कर रही है। तो इससे ये प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इंडियन मार्केट्स ओवरऑल आज अप है या डाउन है, यानी कि स्टॉक मार्केट आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए एनएससी ने अपना निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया था। तो एनएससी ने क्या किया कि अपना निफ्टी 50 इंडेक्स बना के इंडिया की टॉप 50 कंपनी हर एक सेक्टर्स की, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनियों को निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड कर लिया, यानी कि डाल दिया। अब अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है तो जो निफ्टी 50 है वो बढ़ेगा, और जब ये 50 कंपनियां खराब परफॉर्म करती है तो जो निफ्टी 50 है वो बेसिकली घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल निफ्टी 50 20,000 पे क्लोज हुआ था और आज के टाइम पे मतलब अभी निफ्टी 50 की प्राइस 20,100 है या 20,200 है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो ओवरऑल शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इन केस निफ्टी 50 20,000 से कम पे खुलता है या 20,000 से कम पे उसकी प्राइस चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आज ओवरऑल इंडियन शेयर मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली निफ्टी को इसीलिए बनाया गया था कि ओवरऑल मार्केट का हमें एक अंदाज़ा मिल सके कि आज ओवरऑल मार्केट्स अप हैं या डाउन है। अब इन केस कोई कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में मौजूद है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, यानी कि डे बाय डे उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही है, तो इस केस में जो एनएससी है वो क्या करेगी कि उस पर्टिकुलर कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर से निकाल देगी और उस कंपनी को निकालने के बाद उसी सेक्टर्स की कोई बेस्ट परफॉर्मेंस वाली कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड कर देगी। ये तो हो गई बात निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो गाइस, जैसे निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है, वैसे ही सेंसेक्स बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो कि बीएससी ने सन 1986 में लॉन्च किया था। तो सेंसेक्स बेसिकली दो वर्ड्स को मिलकर बनना है, सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स। गाइस, अगर आपको एनएससी और बीएससी का मतलब ही नहीं पता है तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस इस वीडियो पे आते हैं। तो देखो गाइस, निफ्टी 50 और सेंसेक्स इन दोनों का काम सेम है, इंडियन मार्केट्स के व्यू बताना। बस डिफरेंस इतना सा है कि जो निफ्टी 50 है वो बेसिकली एनएससी का एक इंडेक्स है और जो सेंसेक्स है वो बीएससी का इंडेक्स है। और जहाँ पे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज की इंक्लूड है, वहाँ सेंसेक्स में 30 कंपनीज इंक्लूड है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो गाइस, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें जो कंपनी ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्लूड है, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी तो यही है, यही अच्छा रिटर्न दे चुकी है ऑलरेडी। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्लूड है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर चुकी है पास्ट में। और अगर इस टाइम पर अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो या तो हो सकता है कि आपको उस कंपनी से अच्छा रिटर्न ना मिल सके, या शायद ये भी हो सकता है कि वो कंपनी वहाँ से फायर होना चालू कर दे, यानी कि कंपनी थोड़ा थोड़ा नीचे आना चालू कर दे। तो इस केस में इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप उस कंपनी को पहले से फाइंड करके रखो जो कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है और जिसकी कंपनी की शेयर्स की प्राइस भी कम है। तो इन केस अगर आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हो
तो बेसिकली आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हो और उसके कंपनी की शेयर्स की प्राइस भी कम है, तो रिटर्न हो सकता है कि ज़्यादा मिले आपको। मे भी हो सकता है वो कंपनी आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करे और आपको जो शेयर्स की प्राइस है उसमें रिटर्न अच्छा मिले। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, उसी के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो आई होप कि आपकी निफ्टी और सेंसेक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।